साथियों, आज आप लोगों का अपने YouTube चैनल अंकित ऑल इंडिया पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम यहां पर उज्ज्वला योजना 2.0 की साइट पे हैं और यह पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय का आधिकारिक पोर्टल है। यहां से हम इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 योजना के अंतर्गत जो फ्री गैस सिलेंडर लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ से आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के या किसी को पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या है कि आपको कुछ कंडीशन है, वह कंडीशन क्या है। तो इसमें क्या है कि महिला की शादी हो चुकी हो, वह 18 वर्ष के ऊपर की उम्र की होनी चाहिए और उसका राशन कार्ड बना होना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि राशन कार्ड होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, बिना राशन कार्ड के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास केवल आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। सारी चीज़ें हैं तो आप घर बैठे मोबाइल से अपना उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत नया कनेक्शन पा सकते हैं। आपको इस गैस कनेक्शन में एक चूल्हा, रेगुलेटर पाइप और गैस सिलेंडर जो है फ्री मिलने वाला है। तो सारा प्रोसेस आप जान सकते हैं। बस हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो आएगा वह आपको आसानी से मिलता रहेगा। तो चलते हैं, आपको देखते हैं कि आपको कैसे क्या फॉर्म फिल करना रहता है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा होगा। इस इंटरफेस में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन पोर्टल। तो ऑनलाइन पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर इंडियन गैस, भारत गैस, एचपी गैस दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम आज एचपी गैस सिलेंडर को ऑनलाइन करना बताएंगे कि आप इसको कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो एचपी गैस वाले पर ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ एक इंटरफेस दिखाया जा रहा है। इस इंटरफेस पे आपको क्या है, रजिस्टर्ड फॉर एलपीजी कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। यहाँ पर रेगुलर कनेक्शन, रजिस्ट्रेशन और उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन, तो आपको उज्ज्वला योजना के ऊपर क्लिक कर देना है। उसका सिलेक्शन करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आई एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन, तो इस पर आपको चेक कर देना है। जैसे यहाँ पर टिक का ऑप्शन लगाएंगे, कुछ अगला इंटरफेस यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ सर्च डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो नेम या लोकेशन दोनों से आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, लोकेशन से सर्च कर लेते हैं। जैसे लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, काहे कि यह उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है पूरे भारत में लागू है। तो यहाँ पूरे भारत के जितने भी प्रदेश हैं, सारे प्रदेश आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आप अपने ज़िले को सिलेक्ट कर लेना रहेगा। तो आप जिस भी ज़िले से हैं, जिस भी ज़िले से गैस कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, उसको आप सिलेक्शन करना रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर इस तरह से क्या है कि आपको दिखाया जाएगा कि आपके नज़दीक में जो भी आपके हिसाब से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो यहाँ से आपको आसानी से गैस प्राप्त हो सकता है, आप उस हिसाब से यहाँ पर उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो हमने क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ सिलेक्शन कर लिया है। जैसे ही सिलेक्शन कर लेंगे, यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जा रहा है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या है, आपको क्लिक करना रहेगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और जैसे नेक्स्ट का ऑप्शन क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह का अगला इंटरफेस ओपन दिखाया जाएगा। यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवाईसी एप्लीकेशन, तो यहाँ पर ई केवाईसी दिखाया जा रहा है। उसके नीचे एक बॉक्स दिखाया जा रहा है। उस बॉक्स में क्या है कि आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। और माय करंट एड्रेस इज सेम अस एड्रेस इन आधार, यानी हमारा जो आधार नंबर जो एड्रेस दिखाया जा रहा है वह एड्रेस सेम है। तो इस पर क्लिक करना रहेगा और यहाँ पर आधार नंबर को आपको क्या है फिल करना रहेगा। फिर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आधार नंबर को फिल कर देते हैं और फिर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड को भी फिल करना रहेगा। फिर यहाँ पर नेम और डेट ऑफ बर्थ सारा
डिटेल यहाँ मांगा जा रहा है। राशन कार्ड यदि आपके पास में है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ इसको छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो ऑप्शन के सामने आपके सामने क्या है कि स्टार का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, कुछ इस तरह का जैसे स्टार दिखाया जा रहा है, तो वह कंपलसरी आपको फिल करना है। स्टार का ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा है तो उसको आप क्या है छोड़ सकते हैं। तो यहाँ सारी डिटेल को हम क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिल करते हैं अपना आधार नंबर। साथ ही यहाँ जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्या है कि एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को क्या है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स सामने दिखाई देगा, उसमें क्या है कि आपको फिल कर देना रहेगा। और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन अगला दिखाई दे रहा होगा, तो इस वाले ऑप्शन पे भी क्या है आपको क्लिक करना रहेगा, गेट डाटा फ्रॉम यूडीआई। तो इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ओटीपी को क्या है वेरीफाई कर लिया जाएगा और जो आपके आधार नंबर पे जो डिटेल आपकी है वह यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं उस पर गेट डाटा फ्रॉम यूडीआई पर क्लिक कर देते हैं। जैसा कि आप साथियों देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैप्चर यूडीआई की ओर से क्या है सारी डिटेल आपको यहाँ शो की जा रही है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है फुल नेम, तो फुल नेम और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप अपने हिसाब से कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल वाले लोग अदर्स पे क्लिक करेंगे, अन्य कैटेगरियाँ वहाँ शो की जा रही हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फुल नेम में जो पूछा जा रहा है तो आपको क्या है कि अपने नाम को यहाँ दर्ज कर देना है। हम क्या करते हैं यहाँ नाम को दर्ज कर देते हैं। जिनके पास में राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड की डिटेल को फिल कर सकते हैं, नहीं तो इससे क्या है ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको खाली ही छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पर करंट एड्रेस पूछा जा रहा है। करंट एड्रेस में आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है रूरल में निवास करते हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र से हैं कि शहरी क्षेत्र से। तो आप जिस हिसाब से हैं आप रूरल या अर्बन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम शहरी क्षेत्र से हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं शहरी क्षेत्र में अर्बन को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर पिन कोड वगैरह जो कुछ है सारी डिटेल आपके आधार के साथ जो आपके आधार पे जो डिटेल है वह सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है डिटेल को फिल कर लिया है। फिर मोबाइल नंबर को पूछा जा रहा है तो मोबाइल नंबर को हम क्या करते हैं फिल कर लेते हैं यहीं पर। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे हमने मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी को यहाँ फिल कर दिया है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बैंक डिटेल को, तो बैंक डिटेल को आपको क्या करना है फिल करना रहेगा। और बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको आपका एफएससी कोड फिल करना है, फिर दोबारा उसी को फिल करना है, कंफर्म करना है। फिर आपसे यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है और नेम योर बैंक अकाउंट, तो ये इस ऑप्शन में आपको फिल करना रहेगा। यहाँ पर फिर से कंफर्म करना रहेगा अपना अकाउंट। तो सारी डिटेल को यहाँ फिर से आपको क्या है फिल करना रहेगा। तो यहाँ हम सारी डिटेल को फिल कर जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर आईएफएससी कोड को फिल कर दिया गया है, फिर बैंक अकाउंट को फिल कर दिया गया है और फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्डर का नाम को फिल कर दिया गया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर टाइप ऑफ कनेक्शन यानी 14.2 kg का SBC सिंगल बोतल कनेक्शन लेना चाह रहे हैं कि 5 kg या 5 kg से बड़े बोतल का कनेक्शन लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर घरेलू कनेक्शन जो 14.2 kg का आता है तो उसी को ही लेना चाह रहे हैं, तो उसी पर क्लिक कर रहने देते हैं। फिर आपसे यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस आईडी के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप कौन सी आईडी को यहाँ संलग्न करना चाहते हैं यानी कौन सी आईडी लगाना चाह रहे हैं। आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, तो सारी डिटेल यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ उसका सिलेक्शन करके वो आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर एड्रेस के तौर पे आधार को कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर केवाईसी के लिए पूछा जा रहा है आधार, जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है 3 से 300 केबी से और फ़ोटो जो आपको सबमिट करना है वह 50 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आधार एड्रेस प्रूफ के लिए
केवाईसी के लिए पूछा जा रहा है। राशन कार्ड फैमिली कॉरेस्पोंडेंट है कोई तो वह आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर पूछा जा रहा है डिटेल फाइल अपलोड करने के लिए, यहाँ पर आप आधार को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर्स जो पूछी जा रही है, फैमिली मेंबर्स में आपके कितने लोग हैं उनका भी डिटेल यहाँ पर आपको सबमिट करना रहेगा। तो यह सारी चीज़ें हमको क्या है फिल कर लेना है। और यहाँ पर मेंबर एडल्ट यानी कोई छोटा बच्चा है तो उनकी भी डिटेल आपको इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर ऐड का भी ऑप्शन दिया गया हुआ है, डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ फिल कर लेना है। फिर डिक्लेरेशन आई एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन दिया गया हुआ, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। तो सारी चीज़ें को हम फिल कर लेते हैं, फिर फॉर्म को करते हैं सबमिट। तो सारी डिटेल को आपको क्या है कि इसी तरह से फिल करना है। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल को फिल करके फिर सबमिट का ऑप्शन देखेंगे अभी। इस तरह से साथियों क्या है कि आप सारे डिटेल को फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन का फॉर्म दिखाया जा रहा होगा। तो यहाँ 17 टाइप की जो है डिक्लेरेशन चीज़ें हैं, यानी आपको डिक्लेयर करना रहेगा, कंफर्म करना रहेगा। तो सारी चीज़ें पढ़ के आप यहाँ एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखाया जा रहा होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या है आपको क्लिक करना रहेगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ वेट करना पड़ेगा आपको और आपके पास क्या है कि SMS आ